नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 2024 के चुनाव को लेकर काफी ज्यादा सरगर्मी जो है अभी देखने के लिए मिल रही है और सियासी उलटफेर भी अब लगातार देखने के लिए मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि एक तरफ जदयू के नेता प्रशांत किशोर पर जमकर निशाना साध रहे हैं, उन्हें बीजेपी का आदमी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिरकार तो वो बीजेपी में ही जाएंगे, साथ ही साथ उन्हें एक बिजनेसमैन भी कह रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम आपसे बताएं तो दूसरी तरफ ऐसी भी बातें चल रही है कि नीतीश कुमार अब अखिलेश यादव का साथ देते नजर आएंगे। मंत्री नीतीश कुमार जी से मिलकर फरवरी मार्च में दिल्ली में ये कहा था कि हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कीजिए। हमसे उन्होंने 1.5 घंटा दिल्ली में बातचीत की। मैंने उनको 2 बात कहा कि पार्टी के अंदर अगर आपको रह के काम करना चाहते हैं तो पार्टी के अनुशासन में काम करना पड़ेगा। दूसरा कि पार्टी में आपका विचार कुछ भी हो सकता है, लेकिन पार्टी का निर्णय जो होता है वही अंतिम होता है और वो सभी को मान्य होता है। ये 2 बात अगर आप मानने के लिए अगर ठीक हैं, अगर आप इसके लिए राजी हैं, तब आप पार्टी के अंदर आ सकते हैं। काम करिए, आपकी इच्छा है। तो अब उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। हमने पटना आके मुख्यमंत्री जी से टाइम फिक्स कराया। उनका टाइम फिक्स कराने के बाद उनको सूचित कर दिया। वो पटना आए। पटना आने के पहले उन्होंने सभी मीडिया वालों को बता दिया कि हम पटना आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद 2:30 बजे मीडिया वालों को उन्होंने फ़ोन करके बताया कि देखिएगा 4 बजे 4:30 बजे मेरा टाइम फिक्स है, हम मुख्यमंत्री जी मेरे इंतज़ार में रहेंगे, लेकिन हम जाएंगे नहीं। ये बात हमको 2:30 बजे मीडिया वालों ने फ़ोन करके बता दिया। अब उनको लगता होगा कि सभी मीडिया वाले सिर्फ उन्हीं से परिचित हैं। हमको लोगों ने बता दिया। हमने मुख्यमंत्री जी को 3:30 बजे बता दिया कि वो नहीं आएंगे और मीडिया वालों को ये बात उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा कि वो खुद मिलना चाहते थे, आना हो तो आवे, ना आना हो मत आवे, वो जाएँ। मुख्यमंत्री जी ने 5 मिनट उनका इंतज़ार किया। उसके बाद अटल पथ और ये सब काम में, अपने सरकारी काम में निकल गए घूमने के लिए। प्रशांत किशोर जी व्यापार करते हैं, वो राजनीति नहीं करते हैं। और व्यापार करने के लिए जब उसके माल की बिक्री थोड़ी कम जाती है तो वो अपना मार्केटिंग करता है। तो इसलिए अभी वो मार्केटिंग कर रहे हैं और इसी मार्केटिंग का हिस्सा ये सब है। उनको कोई न ऑफर किया है और न कोई उनके लिए व्याकुल है। आपको बता दें, नीतीश कुमार 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ उत्तर प्रदेश से ताल ठोकने की फिराक में है और फूलपुर से वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो ये जो है इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिस पर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर पर क्या कुछ टिप्पणी की गई है। बता दें, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर से प्रशांत किशोर पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने ये कहा कि प्रशांत किशोर व्यापारी हैं, उनका एक बिजनेस है और वो उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करते हैं। सीएम नीतीश कुमार द्वारा उनको कोई ऑफर देने की बात जो है एक मार्केटिंग का हिस्सा है। उन्हें कोई ऑफर नहीं दिया गया था। प्रशांत किशोर ने खुद इच्छा व्यक्त की थी। मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलिए। उन्होंने फिर हमसे दिल्ली में कई घंटे की मुलाकात की। उस मुलाकात के दौरान मैंने उनको कहा कि दल के अनुशासन में रहकर आपको काम करना पड़ेगा, दल के निर्णय को आपको मानना होगा। ये 2 शर्त अगर आप मानिएगा तो आप पार्टी के अंदर काम कर सकते हैं। इस पर प्रशांत किशोर ने सीएम से फिर मिलने की बात कही थी, लेकिन दिल्ली से पटना आने से पहले ही उन्होंने मीडिया से बात की और ये बताया कि हमको बुलाया जाएगा लेकिन हम जाएंगे नहीं। वो ये सब मार्केटिंग के तहत कर रहे हैं। ललन सिंह ने कहा कि आज जो प्रशांत किशोर ऑफर किए जाने की बात कर रहे हैं वो गलत है। उन्हें किसी ने कोई ऑफर नहीं किया। क्यों करेगा भाई कोई जो है उन्हें ऑफर? वो है कौन? बिहार में उनको घूमना है तो घूमे, कोई रोक रहा है क्या उनको? हम सबको पता है कि इन दिनों प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी आज जनाधार के बल पर अपनी पार्टी को विकसित नहीं करना चाह रही, वो सिर्फ षड्यंत्र के बल पर अपनी पार्टी विकसित करना चाह रही है।
बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रशांत किशोर ने भागलपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम नीतीश कुमार द्वारा उन पर किए गए टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा था कि नीतीश कुमार यहाँ के बुजुर्ग नेता हैं, वह कुछ बोलना चाहते हैं तो उनको बोलने दीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी करना ठीक नहीं। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो वो उनकी सोच है। कौन बीजेपी के लिए साथ काम कर रहा है, जहां तक मैं आप लोगों को जहां तक मैं और आप लोग जानते हैं, अभी 1 महीने पहले तक नीतीश कुमार बीजेपी के ही साथ थे। यही नहीं, आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जिस तरीके की टिप्पणी कर रहे थे, प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि नीतीश कुमार अगर किसी को इस तरह का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो यह हास्यास्पद है। नीतीश कुमार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आपको याद आया कि 10 लाख नौकरी दी जा सकती है, पहले ही दे देनी चाहिए थी। लेकिन चलिए, अब नीतीश कुमार इतने बड़े नेता है कि उनको ए से जेड तक पता है, दूसरे को एबीसी भी नहीं आता। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इसे लेकर कहा कि प्रशांत किशोर अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं, नीतीश कुमार से वह खुद मिलना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि वह बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका मंसूबा सफल नहीं हो पाया। पीके अपनी दुकानदारी चलाने के लिए नीतीश कुमार से मिलना चाहते थे, उनकी दुकानदारी नहीं चल पाई। पीके के सभी चाल का हमारे पास सबूत है। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से जुबानी जंग जो है देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ जदयू है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है। और आज के वक्त में जब आपको बता दें कि बिहार में जब से सत्ता उलटफेर हुई है, तब से नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच में जुबानी जंग जो है लगातार देखने के लिए मिल रही है। और दोनों एक दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं, कभी नाम लेके कभी बिना नाम लिए ही एक दूसरे पर जो है जुबानी वार करते नजर आते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो आपको बता दें कि बिहार में एनडीए से अलग होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब लगातार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में नीतीश कुमार ने विपक्ष के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के वापस लौटने के बाद एक बार फिर उनसे मिलने दिल्ली आएंगे। नीतीश कुमार ने दिल्ली दौरे के दौरान कहा था कि विपक्ष को एकजुट होना जरूरी है, अगर जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से विपक्ष के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार ने जब से बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर आरजेडी, कांग्रेस सहित अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तब उनके राष्ट्रीय राजनीति में जाने की काफी चर्चा हो रही है। चर्चा है कि नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, इसीलिए वो लगातार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। हालांकि खुद नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर अपनी दावेदारी को खारिज कर चुके हैं। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चर्चा है कि वो 2024 में यूपी के लोकसभा का चुनाव के लिए ताल ठोक सकते हैं। नीतीश ने दिल्ली दौरे के दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। अखिलेश यादव ने भी बयान दिया था कि नीतीश कुमार की निगाहें बिहार, यूपी और झारखंड पहले से टिकी हुई है। ऐसे में इन सबके बीच खबर है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा से 2024 में चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि अगर फूलपुर की जनता चाहती है, हम उनका सम्मान करते हैं। हालांकि चुनाव लड़ने का फैसला नीतीश कुमार करेंगे। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये सही समय पर ही तय किया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार को फूलपुर ही नहीं बल्कि अंबेडकर नगर और मिर्जापुर से भी चुनाव लड़ने की पेशकश की गई है। इसके अलावा जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि अगर नीतीश कुमार और अखिलेश यादव एक साथ आ जाए और मिलकर यूपी में प्रचार करेंगे तो बीजेपी 80 में से 20 सीटों पर सिमट सकती है। जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को उनकी पसंद की यूपी की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, साथ सपा का समर्थन देने का वादा किया था। इसके अलावा जदयू के कई कार्यकर्ताओं ने भी नीतीश से चुनाव लड़ने की मांग की है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं या फिर नहीं। फिलहाल के लिए जो है हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरीके से आज के वक्त में बिहार में जुबानी जंग देखने के लिए मिल रही है, प्रशांत किशोर वर्सेस नीतीश कुमार, क्योंकि लगातार जो है एक दूसरे के ऊपर जो है जुबानी वार प्रहार करते नजर आ रहे हैं। और अब तो ये भी कह दिया गया है कि एक बार फिर यही रिपीट किया गया कि प्रशांत किशोर बीजेपी के ही आदमी है और वो बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं। बता दें कि इस वक्त जो है प्रशांत किशोर बिहार में काफी ज्यादा सक्रिय है और लगातार हर जो छोटे जो जगह है, जो जिला है, जो कस्बे है, वहां का दौरा कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले भविष्य को देखते हुए प्रशांत किशोर अभी से रणनीति तैयार कर रहे हैं और बिहार में जमीन मजबूत करने की
पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ जो है प्रशांत किशोर का प्रयास है, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि जदयू की जुबानी चोट है। लगातार जदयू की तरफ से जो है प्रशांत किशोर को डिमोटिवेट करने के लिए कहिए, उन्हें बीजेपी का बीसी पार्टी कहने के लिए कहिए, बीजेपी का समर्थक कहने के लिए कहिए, या फिर प्रशांत किशोर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये कुछ कर रहे हैं, ये सारी टिप्पणियां जो है वो जदयू की तरफ से की जा रही है। वहीं प्रशांत किशोर भी जुबानी जंग में पीछे नहीं है, वो भी नीतीश कुमार पर आए दिन उनके बयानों को लेकर, उनके विपक्षी जो है विपक्ष के साथ मीटिंग को लेकर, कई और मामलों को लेकर ताने जो है कसते रहते हैं। और इसी बीच अब यह खबर भी है कि फूलपुर की सीट से, लोकसभा सीट से जो है नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं, जो आने वाले भविष्य के साथ ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल के लिए ये पूरा मामला हमने आपको विस्तार से बताया है, और इस मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।